तो आज जो है हमारे पास में यहाँ पे एक प्लानिंग है जिसमें प्लॉट का जो साइज है वो है 21 बाय 28 का 21x28 का एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे प्लानिंग की है। प्लानिंग में वेंटिलेशन को प्रॉपर रूप से यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। वीडियो को जो है आप अंत तक देखें, कंप्लीट डिटेल जो है यहाँ पे प्लान की वीडियो में आपको मिलने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि 21x28 का ये एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है। नॉर्थ में जो है यहाँ पे एक रोड निकला हुआ है। जब हम रोड से जो है 2 स्टेप्स ऊपर चढ़ने के बाद अंदर की तरफ मेन डोर के थ्रू इंटर करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्राइंग रूम में इंटर करते हैं। ड्राइंग रूम का हमने यहाँ पे जो साइज लिया है वो लिया गया है 9 फीट 1 इंच इंटू 10 फीट 1 इंच का, काफ़ी पर्याप्त साइज है। यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम के अंदर हमने यहाँ पे सीटिंग का अरेंजमेंट किया है, प्लस टीवी यूनिट का अरेंजमेंट सामने की वॉल पे जो है यहाँ पे किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं तो ड्राइंग रूम में हमें बाहर की तरफ एक लार्ज साइज विंडो का प्रोविजन मिल जाता है, जो कि वेंटिलेशन और उजाले का एक अच्छा सोर्स है यहाँ पे जो है ड्राइंग रूम के लिए बनती है। इसके बाद हम देखते हैं तो ड्राइंग रूम के ही जस्ट राइट साइड में हमें यहाँ पे जो है बेडरूम नंबर 1 मिल जाता है। इस बेडरूम का हमने जो साइज लिया है वो लिया गया है 10 फीट इंटू 10 फीट 1 इंच का, काफ़ी पर्याप्त साइज है। इसके बाद हम देखते हैं तो बेडरूम में जो है हमें यहाँ पे बेड का अरेंजमेंट मिल जाता है, प्लस इसके बाद जो है सामने की वॉल पे हमें टीवी यूनिट का यहाँ पे अरेंजमेंट मिलता है और बाहर की तरफ जो है लार्ज साइज विंडो का प्रोविजन मिलता है, जो कि वेंटिलेशन और उजाले का एक अच्छा सोर्स है यहाँ पे बेडरूम के लिए बनती है। जब हम यहाँ से अंदर की तरफ इंटर करते हैं तो सेंटर में हमें यहाँ पे एक पोर्च का प्रोविजन मिलता है। सेंटर में पोर्च का इसका जो हमने साइज लिया है वो लिया गया है 5 फीट 2 इंचेस इंटू 9 फीट 1 इंच का, काफ़ी पर्याप्त साइज है। और पोर्च के ही जस्ट राइट साइड में हमें यहाँ पे सीढ़ियों का भी प्रोविजन मिल जाता है। सीढ़ियाँ जो है वो हमारे यहाँ पे वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक है, जो कि वेस्ट पश्चिम दिशा में यहाँ पे है। सीढ़ियों की जो चौड़ाई रखी गई है वो यहाँ पे रखी गई है 2 फीट 10 इंचेस। राइजर इसमें 7 इंच का रखा गया है और ट्रेड जो है वो इसमें 10 इंच का रखा गया है। पोर्च के ही जस्ट लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम प्लस वाटर क्लोजेट मिल जाता है। वॉशरूम का हमने जो साइज लिया है वो लिया गया है यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस इंटू 6 फीट 8 इंच का, काफ़ी पर्याप्त साइज है। वॉशरूम के अंदर जो है कमोड का डायरेक्शन वो हमने यहाँ पे वास्तु के अनुसार रखा है, जो कि यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ रखा है। और वॉशरूम जो है वो हमारे यहाँ पे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आ रहा है, जो कि यहाँ पे वास्तु के अनुसार भी बिल्कुल ठीक है वॉशरूम के लिए। इसके बाद हम देखते हैं तो वॉशरूम के ही जस्ट पीछे की तरफ हमें यहाँ पे ओटीएस देखने को मिलता है, जो कि ओपन टू स्काई रहेगा। ओटीएस का जो हमने साइज कवर किया है वो लिया गया है यहाँ पे 2 फीट 7 इंचेस इंटू 2 फीट का। ओटीएस में जो है ऊपर छत में एक जाली का यहाँ पे प्रोविजन किया जाएगा, जिससे कि वेंटिलेशन यहाँ पे वॉशरूम का होता रहेगा। और किचन की तरफ से भी हमने एक वेंटिलेशन का यहाँ पे प्रोविजन किया है, जिससे कि वेंटिलेशन यहाँ पे किचन का भी इसके थ्रू होता रहेगा। ओटीएस के ही जस्ट बाहर की तरफ आप यहाँ पे कर्व देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे हमने एक हैंड वॉश के लिए जो है यहाँ पे वॉश बेसिन का जो है यहाँ पे प्रोविजन किया है। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ से जब हम पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक किचन और एक बेडरूम का प्रोविज़न मिलता है। सबसे पहले हम किचन की बात कर लेते हैं तो किचन जो है वो हमारा यहाँ पे साउथ ईस्ट जोन में आ रहा है, जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक है। किचन में जो है यहाँ पे हमने गैस स्टोव का जो डायरेक्शन का है वो यहाँ पे जो हमने ईस्ट डायरेक्शन में रखा है, जो कि वास्तु के अनुसार बिल्कुल ठीक है। और साउथ ईस्ट जोन में होने के कारण यहाँ पे जो है किचन के लिए आग्नेय कोण में होना वास्तु के अनुसार भी उचित माना जाता है। किचन के ही जस्ट राइट साइड में हमने यहाँ पे किचन में ही एक जो है ओटीएस का प्रोविज़न किया है। इसे आप यहाँ पे जो है किचन के लिए एक वॉशिंग एरिया की तरह जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओटीएस का हमने यहाँ पे जो साइज़ लिया है वो लिया गया है 2 फीट इंटू 3 फीट 1 इंच का, काफ़ी पर्याप्त साइज़ है। इस ओटीएस में ऊपर छत में जो है जाली का प्रोविज़न किया जाएगा, प्लस किचन में जो है आप इसे नीचे यहाँ पे एक डिश वॉशिंग की तरह यहाँ पे इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। इस ओटीएस में हमने एक विंडो जो है वो यहाँ पे किचन की तरफ से प्रोवाइड की है और एक जो विंडो है वो हमने पीछे की तरफ एक बेडरूम नंबर 2 से यहाँ पे प्रोवाइड की है, जिससे कि वेंटिलेशन यहाँ पे बेडरूम नंबर 2 का भी होता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं तो बेडरूम नंबर 2 का हमें यहाँ पे साइज मिल जाता है, वो मिलता है यहाँ पे 10 फीट 2 इंचेस इंटू 9 फीट 11 इंच का, काफ़ी पर्याप्त साइज है। बेडरूम के अंदर हमने यहाँ पे जो है बेड का डायरेक्शन वो वास्तु के अनुसार रखा है, जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ रखा है और वास्तु के अनुसार जो है यहाँ पे उचित माना जाता है। तो ये थी एक प्लानिंग यहाँ पे 21 बाय 28 के एक नॉर्थ फेसिंग प्लॉट के ऊपर। प्लानिंग में जो है हमने यहाँ पे जो है वास्तु को भी ध्यान में रखा है, प्लस यहाँ पे जो है वेंटिलेशन को उचित रूप से जो है व्यवस्था की गई है। अगर आप अपने अनुसार इस प्लान में जो है कुछ चेंज करवाना चाहते हैं या किसी अदर प्लॉट साइज पे प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जो है मुझे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सीधा कॉल कर सकते हैं। अगर आप जो है इस प्लान का एलिवेशन बनवाना चाहते हैं तब भी आप जो है मुझे सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस प्लान का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके सीधा मेरी वेबसाइट पर पहुंचेंगे। वेबसाइट से आप 1 क्लिक के थ्रू इस प्लान का पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी अदर प्लॉट साइज पे अगर किसी अदर प्लान का जो है इस चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तब भी जो आप 1 क्लिक के थ्रू वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार जो है वेबसाइट पे भी ज़रूर विजिट करें।
इस प्लान को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में, और आगे भी इसी तरह के प्लान देखने और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, थैंक्स।